अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन। और आज हम इसमें बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही मशहूर सौगात और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, जो कि है खसखास का हलवा। तो खसखास का हलवा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर गिनना शुरू हो जाए तो पूरी वीडियो इधर ही ख़त्म हो जाए। तो नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द और नज़र की कमज़ोरी में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बच्चों और बूढ़ों को ख़ास तौर पर बना के दें तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। देसी घी में इसको मैंने बनाया है, आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, फिर इस तरह बीच में से कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो देखें, सबसे पहले हमने 1 कप खसखस ले लिया। मैं आपको एक कप की रेसिपी दे रही हूँ, आप इसको डबल भी कर सकते हैं जितनी भी आप बनाना चाहें। अच्छा, यहाँ मैंने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन इसको जो है ना ज़रूरी है बहुत धोना, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि इसको 5 से 6 पानी आप अच्छी तरह धोएं। बारीक छलनी आपने नीचे रखनी है, अगर मोटी छलनी रखेंगे तो फिर जो है वो खसखस इसके अंदर से निकल जाएगी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा रेत और मिट्टी ब्लैक कलर की बैठी है। अच्छा, कुछ खसखस के दाने जो हैं वो भी ब्लैक कलर के बीच में होते हैं, लेकिन जो खसखस के अंदर रेत और मिट्टी होगी ना वो नीचे बिल्कुल बैठ जाएगी, और जो अगर ब्लैक ब्लैक दाने होंगे ना तो वो आपकी छलनी में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए किस कदर इसके अंदर पहले टाइम जो है वो रेत निकली है, तकरीबन 1 चम्मच के लगभग तो ज़रूर ही थी। अच्छा, उस सारे को मैंने प्याले को साफ़ कर दिया। वाइट कलर का प्याला मैंने इसी वजह से यूज़ किया है ताकि इसमें देखने में आसानी हो। तो इस तरह मैंने बार बार इसको जो है वो 2-3 पानी से गुजारा है पहले। फिर इसको जो है मैंने एक बड़े डोंगे में ट्रांसफ़र किया, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखिए दूसरी बार भी जो, अच्छा अब इस दूसरी बार जो है वो इतना ज़्यादा रेत नहीं थी, ये खसखस के ब्लैक ब्लैक दाने भी कुछ थे इसके अंदर। देखिए फिर थर्ड टाइम मैंने ये किया कि जो खसखस को बड़े बर्तन में डाल के ना ऊपर ऊपर से मैंने ये जो चाय छानने वाला होता है ना छलनी, इसमें से मैंने उसको ऊपर ऊपर से उतार लिया। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर रेत नीचे है तो वो जो है वो नीचे ही रह जाती है, और ऊपर ऊपर से साफ़ खसखस जो है वो आप निकाल लेते हैं। इस तरह 2 बार निकालने से जो बड़ी जल्दी ये साफ़ हो गई थी, क्योंकि रेत तो ऊपर नहीं आती, तो ऊपर ऊपर जो होगी ना वो सिर्फ साफ़ आपकी खसखस ही होगी। ये जो ब्लैक दाने हैं ये अगर निकल जाएँ, गिर जाएँ तब भी कोई बात नहीं, खैर है, इनको आप ड्रेन भी कर सकते हैं। इस वजह से कि ये जो है ना ये खसखस जो है वो सही पकी भी नहीं होती, तो इस वजह से ब्लैक हो जाती है। तो ये डेड सीड्स होते हैं इसके, इनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरे से तीसरी बार जो है वो नीचे एक बर्तन रख लिया, ताकि जो पानी हम नीचे छान रहे हैं वो उस बर्तन में चला जाए। क्योंकि 5 से 6 बार धोने से, और हर बार जो है वो छलनी वगैरह को धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हाथों के साथ चिपकती है, फिर उतर ही नहीं रही थी। तो बहरहाल जी मैंने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया, और दोबारा उसी बर्तन में डाल के मैंने साफ़ पानी डाल के इसको रात भर भिगो के रख दिया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी है तो इसको आपने करना है, पानी बीच में से कोशिश करें कि निकाल ही दें, थोड़ा कम ही पानी डालें। मैंने ज़्यादा पानी डाला तो इस वजह से ये अच्छी सी ग्राइंड नहीं हो रही थी। कम पानी में ये अच्छी ग्राइंड होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी में ये बस घूमती रही थी। बेहतर तो ये है कि आप सिलबट्टे में इसको पीसें, उससे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो है वो आजकल तो सिलबट्टा वैसे अक्सर घरों में होता भी कोई नहीं है। अब ये मैंने इसमें ग्राइंड करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुई। मैंने दोबारा इसका पानी छान के फिर इसको जो बारीक वाला जो चॉप करने वाला होता है ना चॉपर, उसमें मैंने इसको डाला। तो उसके बाद ये अच्छी सी जो है वो ग्राइंड हुई है, और अब मैंने इसको डाल दिया है देसी घी के अंदर। देसी घी तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम डाला है, और उसके अंदर डाल के अब मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। आप लगातार यूँ चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा सा भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और ख़ास तौर पे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अब ये भून चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी है, ये भी मैंने तकरीबन 3/4 कप डाली है। इसकी वजह ये है कि खसखस का जो अपना जायका है ना वो हो सकता है उसकी वजह से जो है वो कुछ ना खाएं, तो वैसे अगर आप चाहें तो ये सूजी स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खसखस का हलवा बना रहे हैं। मैं क्योंकि थोड़ा कम का बना रही थी, 1 कप का, तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ी सूजी ऐड कर दी है। ये सूजी टोटल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। तो मैंने ये इस वजह से डाली है कि चलें अब नई चीज़ एक घर में बन रही है तो थोड़ी थोड़ी टेस्ट भी बंदा करा देता है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सूजी डालने से इस तरह बेहतर हो जाएगा इसका जायका। क्योंकि बच्चे आपको पता है ये ऐसी नई चीज़ जो है वो कम ही खाते हैं, तो हलवा समझ के जो है वो चलें ये खा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सूजी जो है वो उसके साथ ही मैंने चीनी और दूध डाल दिया था।
दूध आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा किलो के बराबर दूध डाला है और इसको अब मुसलसल बस आपने हिलाते रहना है। कलर आपकी मर्ज़ी है, आप इस स्टेज पे भी इसको जब घी छोड़ना शुरू कर दे तो उतार सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको ब्राउन भी कर सकते हैं। जब गुड़ डालेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी, लेकिन चीनी डालने से थोड़ी देर से ब्राउन होती है। उसके बाद ये जितने भी नट्स हैं ये मैंने डाले हैं, ये भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ऑप्शनल हैं, ये आप डाल सकते हैं। मैंने खोपरा और पिस्ता, थोड़े से अखरोट और थोड़े से बादाम, बस ये मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच हर चीज़ डाली है। इनको मिक्स कर लिया, थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए थे, बाकी जो है वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जब देखें हेल्दी और अच्छी चीज़ें आप घर में बनाएंगे, बच्चों को देंगे, बूढ़ों को देंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो नज़र का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहिए इसका इस्तेमाल भी ये है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं खाना। सुबह के टाइम आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं 2 से 3 चम्मच, तो ज़्यादा जो है वो भर भर के इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे भी अगर 1 से 2 चम्मच भी खा लें तो बस उनके लिए काफ़ी इनफ हो जाएगा। अब हमारा हलवा जो है वो अच्छा सा ब्राउन हो गया, कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन मैंने चीनी डाली है तो उस वजह से ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ था। ये गुड़ डालने से इसका कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। बहरहाल ये कि अच्छा सा माशाल्लाह तैयार हो गया था। मैंने थोड़ी देर नीचे उतार के रखा, दोबारा इसको गर्म किया तो अब इसका कलर माशाल्लाह बेहतर हो गया था। इसको मैंने डिश आउट कर लिया। जितनी भी मेरे पास नट्स बचे हैं वो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा लूँगी, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई है। तो सर्दियों में इसको जो है वो बहुत लाजमी आप ज़रूर तैयार करें, बच्चों को दें, क्योंकि आजकल बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आपको पता है कि बच्चों में नज़र का मसला ज़रूर होता है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। दिमागी कमज़ोरी में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये थी हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।